चेंज इन टाइम पीरियड बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड इक्वल टू क्या था, 1/2 अल्फा डेल्टा टी। अभी क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि एक पेंडुलम क्लॉक है जिसके लिए हमको इनवार की बनी हुई है, इनवार एक्चुअली एक अलॉय होता है, जिसका अल्फा कितना दिया गया, 0.7 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, हैज ए फिक्स टाइम पीरियड और हैज ए पीरियड ऑफ 0.5 सेकंड। इसका टाइम पीरियड कितना, 0.5 सेकंड है। बोला गया है एंड इज एक्यूरेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में वो बिल्कुल से उसको बनाया गया था, वो सही क्लॉक थी, ठीक है। एक्यूरेट एट, फिर बोला गया है कि इफ द क्लॉक इज यूज्ड इन कंट्री विद द टेम्परेचर एवरेजेस 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मान लो वो कहीं कनाडा में, अमेरिका में क्लॉक बनाई गई थी, उसको इंडिया लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर जो है ना, ठीक है, वो है यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट करेक्शन इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ द मंथ टू गिव द, कितना करेक्शन इस पे होना चाहिए टू बी मेड इन इट, ठीक है। हमारे सामने ऑप्शन दिए गए 8.6 सेकेंड, 9.1 सेकेंड, 9.5 सेकेंड, 10.4 सेकेंड। ट्राई करो। ओके रचित, बाकी लोग भी तो आंसर चेक करो एक बार पूजन। ये है, तो देखते हैं मैं उसको एक बार।
देखो यहाँ पे डेल्टा चेंज इन टाइम पीरियड इन यूनिट टाइम पीरियड कितना है, देखो तो 1/2 अल्फा डेल्टा टी है। तुम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा टी क्या हो जाएगा, देखो तो 1/2 ये और हमने यहाँ पे तो इसमें अपने क्या कर सकते हैं, सीधे से देखो मैंने अगर इसको ऐसा लिखा, ऊपर नीचे ना मैंने डेल्टा टी बाय टाइम पीरियड, ऊपर नीचे ना मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, कितने ऑसिलेशन हुए, अब टाइम पीरियड इंटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम पीरियड इंटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या दे देगा हमको, टोटल टाइम दे देगा जो बीता। कितना हो गया टोटल टाइम, कितना बीता होगा, एक मिनट, यहाँ तुमको मैंने एक ही करेक्शन टू बी मेड इट इन इट इन अ मंथ मैंने लिखा है क्या, इन अ मंथ, इन अ मंथ 30 डेज लिखा है नहीं क्यों मैंने तुमको यार, वन करेक्शन एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, 30 डेज में कितना करेक्शन करना होगा, क्योंकि ये लिखा होगा वहां पे। तो टाइम पीरियड इंटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, ये टोटल टाइम हो जाएगा ना, क्योंकि एक टाइम पीरियड कितने ऑसिलेशन हुए, मान लो एक टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड। ठीक है, दो ऑसिलेशन हुए। ठीक है, तो कितना समय बीता, 1 सेकंड, 1 सेकंड बीता। तो टाइम पीरियड इंटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन जितने भी होंगे, टाइम पीरियड नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो हमें क्या देगा, टोटल टाइम देगा ना। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, एक महीने में कितना समय बीता, दैट इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड इंटू कितने ऑसिलेशन टोटल हुए होंगे एक महीने में। तो यहाँ पे ये टी इंटू एन हमें क्या देगा, टोटल टाइम देगा। और टोटल टाइम मतलब कितना हो गया, 30 डेज हो गया। दैट इज 30 इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 1/2 अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इंटू एन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है, 0.7 है, इसको मैं ले सकता हूँ 7 × 10⁻⁷। डेल्टा टी क्या हमारा चेंज इन टेम्परेचर कितना है, देखो तो 25 से 35 होगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस इंटू ये नंबर कर दो 30 इंटू 24 इंटू 3600। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ क्या ट्रिक हमने क्या यूज किया, हमने इसी फॉर्मूले में हमको टाइम पीरियड नहीं दिया गया, हमको टाइम दिया गया। तो टाइम के लिए मैंने टाइम कैसे, टाइम का क्या रिलेशन होता है टाइम पीरियड के साथ, टाइम का रिलेशन होता है टाइम पीरियड के साथ, टाइम इक्वल्स टू टाइम पीरियड इंटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो हुए होंगे उतने टाइम में। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमको यार टाइम मिल सके, बिकॉज वी आर गिवन टाइम हियर, कितना टाइम दिया गया, 30 दिन का टाइम दिया गया। और एक टाइम पीरियड में जो चेंज हुआ इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन जितना हुआ, ठीक है, उतना टाइम लॉस्ट हो जाएगा। सोचो ना, एक ऑसिलेशन में 0.01 सेकेंड लॉस्ट होता है, ऐसे करके अगर 100 ऑसिलेशन हुए तो कितना घड़ी समय खोएगी। एक एक ऑसिलेशन में 0.01, दो ऑसिलेशन में 0.02, तीन ऑसिलेशन में 0.03, तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें ना। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, हमको ये टोटल टाइम लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, so what we can write down here, time lost इक्वल्स टू, अपने क्या करते हैं, ये 7 3 जा 21, 21 इंटू 24 कर दो
इंटू बाय 2, ये 2 को काट दो ना 12 से, 21 इंटू अच्छा 10 का, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, 10^2, 10^4, 10^-3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 21 इंटू 12, अच्छा 36 भी है ना वहाँ पे, इसको भी लेना पड़ेगा ना, तो इंटू 36, तो -7, -6, -5, -3, ये तो सही है अपना। बचा यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, ये -3 बिल्कुल सही है। इसको अगर मैं 2 से कट कर दूं ना अगर मैं, तो 12, 12 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 36, ठीक है। तो देखो तो करके कैलसी से कितना आता है एक बार। हाँ इंटू 10^-3, हाँ 9072, ठीक है, सही है। 9072 मतलब हो जाएगा, इसको हम लोगों ने कर देंगे इंटू 10^-3, तो ये 9 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हमको अगर राउंड ऑफ करना है 1 प्लेस डेसिमल तक की, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ड्रॉप करेंगे तो 9.1 आएगा ना, तो ये ऑप्शन होता है, ठीक है। ट्रिक सबको समझ में आना चाहिए भाई। जब हमको टाइम पीरियड, हम हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड में, डेल्टा टी बाय कैपिटल टी, वो टाइम पीरियड का है। अगर हमको इतने समय में दिया गया है ना, तो ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है। टोटल टाइम कितना बीतता है, दैट इज टाइम पीरियड इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो समय में हुआ है। हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं टी को, और ये हमें क्या देगा, टोटल टाइम लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ये टोटल, ये क्या होगा, टोटल टाइम लॉस्ट हो गया, ठीक है, एंड वी गेट द आंसर। घड़ी वाले सवाल इतने आसान नहीं होते हैं, ठीक है। तुमको अगर ये बात क्लियर से बैठ रही दिमाग में कि जब लेंथ बढ़ती है तो घड़ी समय लूज करती है, अगर तुम इस चीज को फील कर पाते हो ना, तो तुमको ये सवाल अच्छे से, कहीं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक बार सबको नोट कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़े। अब हम लोग ना थोड़ा इसमें से कुछ क्वेश्चन वैसे करवाने लायक तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी और भी है, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा भी उसको बाद में करेंगे। हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक होगा हीट, ठीक है। मैं तुमको आज सिर्फ हीट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हीट के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी फिर हम लोग कल से पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट, हीट होता क्या है। तो पहले समझ लो कि जो हीट है ना, ठीक है, हीट, एनर्जी और वर्क। पहले 1942 से पहले ऐसा लोग, साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि जो हीट होती है और जो एनर्जी, जो वर्क होता है, वो दोनों अलग अलग चीजें होती है। इनफैक्ट हीट के लिए यूनिट बना के रखी गई थी कैलोरी, और एनर्जी के लिए यूनिट बना के रखी गई थी जूल। बोला गया हीट मतलब क्या होता है, हम कोई फ्लेम जलाएंगे जिससे कि हम चीजों को गर्म कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा सोचते थे। लेकिन और फिर बोला गया था कि एक कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया था, तो एक कैलोरी को डिफाइन करने के लिए सबसे कॉमन चीज जो हमको मिलती थी दुनिया में, वो पानी था। हमने 1 ग्राम पानी लिया, उसको हमने फ्लेम से गर्म किया, ठीक है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, हमने थर्मोमीटर से नापा। तो जैसे कि एक ग्राम पानी का टेम्परेचर हमने देखा कि 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, तो हमने ये बोला कि इस ये जो फ्लेम है, इसने यहाँ से कितनी हीट सप्लाई की होगी, 1 कैलोरी की होगी,
ठीक है। बेसिकली डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है? डेफिनेशन तो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ही बनाते हैं, ठीक है? जो भी हम देखते हैं, जो आसान हमको लगता है, हम उसके हिसाब से, नीड के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेफिनेशंस बनाते हैं हम लोग। तो 1 कैलोरी की डेफिनेशन बन गई। फिर क्या हुआ, फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, ऐसे करके एक पुली ली गई, ठीक है? और यहाँ पे ना ऐसे करके ऐसे करके एक पैडल टाइप का कुछ लिया गया, ठीक है, ऐसा, और इस पे पानी भर दिया गया। और इस पुली में से ना ऐसे यहाँ पे एक लोड को लिया गया, ठीक है? उस लोड को यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। तो जैसे लोड नीचे गया ना, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये ऊपर आया, ये पानी को चर्न किया। तो यहाँ पर जो एनर्जी, जो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर लूज़ हुई, ठीक है? क्योंकि नीचे गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो वो देखा गया क्या, यहाँ पर जो था पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो बोला कि अच्छा, तो पानी को गर्म करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि तुम फ्लेम नहीं जलाओ, ठीक है? हम अगर बाहरी कुछ वर्क करते हैं, तो भी इससे क्या होता है, पानी का टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तब उस समय ये बात कंक्लूड की गई कि नहीं, जो 2 अलग-अलग बातें हैं, हीट और वर्क, वो 2 अलग-अलग नहीं है, ठीक है? हीट और वर्क क्या होती है, इक्विवेलेंट चीज़ें होती हैं। हम हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? पता नहीं 1942 में ही क्यों लोगों को दिमाग में आया, ठीक है? अगर हम हाथ को भी रब करते हैं, तो भी तो हीट तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं ये बात बाद में क्यों आई थी। लेकिन ये बात उस समय साबित हो गई कि हम जो है वर्क और हीट कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। और हम हीट से वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है? जो इंजन होते हैं उसपे क्या होता है, हीट एनर्जी होती है ना पानी के अंदर जो भी होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो ये बोला गया कि यहाँ पर ये दोनों बात बराबर हो। फिर क्या किया गया, बोला गया कि यहाँ पे उन लोगों ने पानी लिया, मान लो 100 ग्राम पानी लिया, ठीक है? और देखा गया कि जो ये नीचे जाता है ना, 420 जूल जब नीचे गया, ठीक है? इसका मास हमने ले लिया, ठीक है? मान लो इसका मास है 4.2 केजी, ठीक है? और ये नीचे जाता है 10 मीटर नीचे गया, ठीक है? 10 मीटर नीचे गया, तो हमने क्या देखा कि कितना एनर्जी लूज़ करेगा, तो एमजीएच 4.2 इंटू 10 इंटू 10 एमजीएच हो जाएगा ना, तो 420 जूल, ठीक है? तो हमने क्या देखा कि जब इतना एनर्जी, ठीक है, क्या कहते हैं, जब 420 जूल एनर्जी लूज़ करता है, 100 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, तो 1 ग्राम पानी के लिए कितना एनर्जी, कितना वर्क करना पड़ता है हम लोग को, तो आंसर है 4.2 जूल, ठीक है ना? मैंने तुमको 100 ग्राम से क्यों एक्सप्लेन किया, बिकॉज़ 1 ग्राम पानी बोलोगे तो 1 ग्राम पानी तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली हमने ये देखा कि 1 ग्राम पानी के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या आता है, 100 ग्राम के लिए 420 जूल है, तो 1 ग्राम के लिए 4.2 जूल है। क्लियर? साइंटिस्ट लोगों को समझ में आ गई बात कि भई अगर हमारे पास 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर अगर मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो मेरे को उसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, 4.2 जूल वर्क करना पड़ेगा। और उन्होंने पहले क्या बोल के रखा था, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से पहले बोल के रखा था कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमको वर्क कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 1 कैलोरी हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो उनको एक बात समझ में आती है कि उन्होंने तब जाकर के एक रिलेशन बनाया था, 2 अलग-अलग कहानियाँ थी। एक हीट अलग चीज़ थी, वर्क अलग चीज़ था। तब उन लोगों ने बोला कि नहीं, हीट और वर्क में तो रिलेशन है, ठीक है? वो दोनों इक्विवेलेंट चीज़ है, ठीक है? या इक्वल सेम चीज़ नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट है। हम हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर उन लोगों ने वहाँ पर आकर के बोला कि 1 कैलोरी जो होती है, वो इक्विवेलेंट हो जाती है 4.2 जूल के। मतलब अगर मैंने कहीं पे अगर 1 कैलोरी हीट सप्लाई की है, तो मैंने कितनी हीट सप्लाई की है? 4.2 जूल। यहाँ से वो रिलेशन दिख रहा। आई सबको बात समझ में? So you can write down that heat and work are equivalent quantity, ठीक है? And 1 calorie is equal to 4.2 joules, ठीक है? तो नोट कर लो। Heat and work are equivalent and 1 calorie equals to 4.2 जूल। अगर तुम ये चीज अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ो ना, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफिकेशन। पता है यूनिफिकेशन मतलब अलग-अलग थ्योरी को हम रिलेट करते हैं, ठीक है?
तो उस प्रोसेस को एक बनाने की कोशिश करते हैं। यूनिफाई मतलब होता है एक बनाना, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, यूनिफिकेशन हुआ था। 2 अलग-अलग थ्योरी को एक साथ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद उन लोगों ने कुछ-कुछ टर्म्स बना कर के रखे थे, ठीक है? इसमें कि एक टर्म बना था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है? कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? जो क्या बोलते हैं हम लोग आम बोलचाल में क्या बोलते हैं कि भाई 1 किलो आलू कितने का है, ठीक है? यही बोलते हैं ना कि आलू खरीदे जाएँगे तो हम थोड़ी पूछते हैं कि 20 किलो आलू कितने का है भई? तो आप कितना भी खरीदो, हमेशा 1 किलो रेट बना के रखा हुआ है। वही चीज़ स्पेसिफिक है। तुमको बोला गया है कि 1 केजी बॉडी तुम्हारे पास है, ठीक है? उसका तुमको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। कितना हीट हमको देना पड़ेगा? वो उस बॉडी की कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 केजी बॉडी के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए जो भी हमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 केजी के लिए हम जनरल टर्म यूनिट ले सकते हैं। यूनिट मास के लिए यूनिट राइज इन टेम्परेचर दैट इज ओनली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका सिंबल हो जाता है सी, ठीक है? अब देखो 1 केजी के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी है, सी। अगर 1 केजी के बदले अगर हमने एम केजी ले लिया तो इसको एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमने एम केजी का के बदले हमने अगर 1 डिग्री के बदले अगर हमने डेल्टा टी ले लिया, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, टोटल हीट होगी। क्या बन गया फॉर्मूला? जो रटते तुम आ रहे थे, वो कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, वो तो सीधे क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड है। है ना? तो याद रखना है, ये फॉर्मूला कुछ रटने-फटने की चीज़ नहीं है, ठीक है? जस्ट इसको समझो, 1 केजी 1 डिग्री सेल्सियस के लिए सी है, तो एम केजी के लिए एम इंटू सी होगा, डेल्टा टी के लिए एम सी डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो इसको नोट कर जाओ, ठीक है? इसके आगे हम लोग करेंगे, ठीक है? इसकी डेफिनेशंस तो क्या है, लिख सकते हो, ठीक है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट्स सिंबल इज सी, ठीक है? एंड इट्स यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट यहाँ से दे सकते हो, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और क्या होता है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। जैसे तुमको पता है सरफेस टेंशन किसी बॉडी के लिए फिक्स रहता है, वैसे ही हर बॉडी के लिए अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स रहती है। जैसे पानी के लिए 4200 होता है, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने अगर 1 केजी पानी लिया कंटेनर में, उसका 1 डिग्री सेल्सियस तुमने उसको टेम्परेचर बढ़ाया, तुमको उसके लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो 4200 जूल, 4200 जूल हीट हमको उसके लिए सप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर? किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लो बोलते हैं इसका कम है, इसका ज़्यादा है, किसी का बोला गया सिर्फ 100 है। मतलब अगर हमको उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हमको उसका बढ़ाना है 1 केजी के लिए, तो हमको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? हाँ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, उसके अंदर की प्रॉपर्टी है। अगर किसी का बोला गया एक क्या कहते हैं 1 केजी के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारे पास बोला गया कि किसी का 100 है स्पेसिफिक, तो 1 केजी के लिए अगर हमको उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमको सिर्फ 100 जूल हीट देनी पड़ेगी, ठीक है? तो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखते हो कोई चीज़ जल्दी गर्म हो जाती है, आयरन रखा, ठीक है? पानी लिया, आयरन को टच किया, तुरंत गर्म हो गया। पानी को देखते, हमने टच करके देखा, वही गैस पे रखते, इतना गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पा आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। उसको अ, मान लो कि उसको गैस सप्लाई करती है, तुमने बर्नर पे रखा, गैस सप्लाई करती है 100 जूल हीट 1 सेकंड में, ठीक है? आयरन के लिए मान लो अगर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिर्फ 200 है, ठीक है? चेक करना पड़ेगा कि 200 शायद कम ही होती है। तो उसको 2 सेकंड 200 है, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस तुरंत राइज़ हो गया 2 सेकंड के अंदर, गरम हो गया तुरंत। पानी के लिए 4200 है। पानी को देना पड़ेगा कितने समय तक, कि पानी तो 42 सेकंड तक की हीट देंगे पानी को, तब जाके पानी के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ये पानी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज़्यादा समय लगता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी है,
ज़्यादा है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना, वो एकदम धीरे-धीरे उसका टेम्परेचर राइज़ करता है। तुम टच करोगे ना, तुम फ़ील ही नहीं कर पाओगे कि टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जिसका ज़्यादा होता है, ठीक है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा-सा और डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन्स करेंगे, ठीक है? जितना पढ़ा है उतना अच्छे से घर में पढ़ लेना, ठीक है? जो नीट वाले बच्चे वो अपने वो अपने क्या कहते हैं उसे करना स्टार्ट कर देना, ठीक है? और जो आईटी वाले हैं ना, ठीक है? उनकी मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है अभी? उनको क्या दिक्कत थी, कल की क्लास में नहीं थी।